जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था शब्द का उल्लेख जो है ना ये कहाँ मिलता है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% जो ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा और बताइए कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था शब्द का उल्लेख जो है ये कहाँ मिलता है। तो याद रखेंगे साथियों, ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कहीं पे भी नहीं मिलता है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान का कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद है जो कि समानता के अधिकार से संबंधित होगा। तो समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से 18 है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब 14 से 18। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगा। तो साथियों आप याद रखिएगा, यह हो जाएंगे 75, ऑप्शन सी सही जवाब है 75 होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। चलिए साथियों आंसर लगाइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि भारत का यहाँ पे पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन जो है ये पाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन जो है ये पाए जाते हैं। तो साथियों ये पाए जाते हैं आपके आरबीसी में, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, आरबीसी में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि ध्वनि की आवृत्ति जो है ये मापी जाती है। तो ध्वनि की जो आवृत्ति है साथियों ये हर्ट्ज से मापी जाती है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हर्ट्ज से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, निम्न में से कौन यहाँ पे विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे विटामिन ए, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब विटामिन ए होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मानव हृदय में अशुद्ध रक्त जो ये किस भाग में होता है। तो मानव हृदय में अशुद्ध रक्त किस भाग में होता है। तो साथियों याद रखेंगे दायां आलिंद में होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, दायां आलिंद में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि रक्त का यहाँ पे सामान्य पीएच मान होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का सामान्य पीएच मान होता है 7.4, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 7.4 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा साथियों, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1950 में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि संविधान की 9वीं अनुसूची जो ये संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो संविधान की जो 9वीं अनुसूची है साथियों, ये संबंधित हो जाएंगे आपके भूमि सुधार कानून से। ऑप्शन बी सही जवाब है, भूमि सुधार कानून से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बिहार का राजकीय पशु है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का राजकीय पशु कौन होगा। तो बिहार का राजकीय पशु हो जाएंगे साथियों यहाँ पे सांड। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि न्यूटन का द्वितीय नियम जो ये संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे आप दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि न्यूटन का यहाँ पे द्वितीय नियम संबंधित है। तो साथियों ये संबंधित है आपके संवेग परिवर्तन से। ऑप्शन बी सही जवाब है, संवेग परिवर्तन से। आगे देखिएगा प्रश्न है आपका कि सबसे हल्का यहाँ पे तत्व कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि सबसे हल्का तत्व जो है ना कौन सा होगा। तो सबसे हल्का तत्व यहाँ पे हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब हाइड्रोजन होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे आपका प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है। बताइए साथियों कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होते हैं। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ये साथियों आपके 5 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल जो है ये पाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल जो है ये पाए जाते हैं। तो साथियों ये मांसपेशियों में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मांसपेशियों में। अगला प्रश्न देखिएगा डीएनए की खोज जो है ना किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों डीएनए की खोज किसने किया था। तो डीएनए की खोज किए हुए थे आपके वाटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, वाटसन और क्रिक किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है माना जाता है। तो बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा माना जाता है साथियों। तो याद रखेंगे पटना होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब पटना यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है आपके किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है, तो सी सही जवाब है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। चलिए बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है लिए गए हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिए गए हैं सारनाथ से। ऑप्शन ए सही जवाब है, सारनाथ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि मानव नेत्र का कौन सा भाग रंग पहचानता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो कि रंग को पहचानता है। तो याद रखिएगा साथियों कौन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, कौन होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। चलिए बताइए साथियों अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण हो जाएंगे SO2 व NO2 होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, SO2 यानी कि NO2 भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग का भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो भारत में चुनाव आयोग का जो उल्लेख है साथियों ये आपके अनुच्छेद 324 में दी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 324 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए बताइए साथियों कि सबसे कठोर यहाँ पे प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होगा। तो साथियों आप बताएंगे हीरा। हीरा जो है ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का जो उत्सर्जन है ये गुर्दा में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुर्दा में होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है।
तो संविधान का संरक्षक जो है साथियों किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को साथियों संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है साथियों यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे साथियों क्या होगा? डी सही जवाब है। आप लोग याद रखेंगे, वही मंडल हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि विटामिन के की कमी से होता है। तो विटामिन के की कमी से साथियों यहाँ पे जो है ना रक्त का थक्का न जमना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, रक्त का थक्का न जमना होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो 3 स्तर की होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 3 स्तर के हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।